एटमॉस्फेयर काफ़ी ह्यूमिड है, बहुत ही गर्मी है यहाँ पे। प्लेट ड्राई पेठा, कोल्ड ड्रिंक रहेगी। फ्रेंड्स, अभी आप मेरा मनाली का रिटर्न का ब्लॉग देख रहे हैं। तो मैं घर पहुंच चुकी हूं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूं। और वो मनाली छोड़ते समय मुझे बहुत ही दुख हो रहा था, तो मैंने रिटर्न का इतना अच्छा वीडियो नहीं बनाया। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूज़ जो मनाली के बारे में है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे हाइट से बहुत ही फ़ोबिया था, लेकिन फिर भी मैंने ये ट्रिप प्लान की। जैसे कि मेरा हाथ फ्रैक्चर था, आप लोगों को पता है, तो डॉक्टर ने और रेस्ट के लिए बोला था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रेस्ट के लिए मनाली ही चली जाऊँ, क्योंकि मेरी जो ननद है उनके बड़े बेटे और बहू वहीं पे रह रहे हैं। तो उन लोगों ने भी फ़ोर्स किया मुझे कि आप आ जाओ मामी, और बहुत ही मज़े आया मुझे। अगर मैं शायद ट्रिप प्लान ना करती तो मुझे ऐसा लगता कि मैंने मिस किया कुछ। तो बहुत ही अच्छी जगह है मनाली। आप और इन लोगों का जो लोकेशन है कनियाल गांव की तरफ, जो वो भी बहुत ही पीसफुल था। मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। शायद मैं ना जाती तो मैं मिस करती इस चीज़ को। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन हम जब वहाँ पे ट्रैवल करते हैं तो हम जैसे प्लास्टिक्स और वेस्ट हम वहाँ पे है ना बहुत ही गंदगी फैलाते हैं। तो जो नेचुरल ब्यूटी है उसे हम क्यों ख़राब कर रहे हैं। तो मेरी सभी अपने जो ट्रैवलर हैं, जो भी अपने जो टूरिस्ट हैं, मैं टूरिज़्म जो पब्लिक वहाँ पे जा रही है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप जो नेचुरल ब्यूटी है उसे ख़राब ना करें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को, अगर हम यहाँ से जा रहे हैं, कहीं से भी जा रहे हैं, तो हमें वो नेचुरल ब्यूटी का हमें ध्यान रखना चाहिए। कहीं पे कचरा ना फैलाना चाहिए, गंदगी ना करनी चाहिए। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी अगर कहीं पे भी हिल स्टेशन, सिर्फ मनाली की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी पब्लिक प्लेसेस पे अगर हम घूमने जा रहे हैं तो उस प्लेस को मेंटेन रखना हमारी भी जिम्मेदारी है। हम किसी पे नहीं थोप सकते कि यहाँ पे क्लीनिनेस नहीं है। उसके क्लीनिनेस रखने के ज़िम्मेदार हम भी हैं, तो हमें भी ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। और बहुत सी चीज़ें हैं घूमने लायक। मैं एक्चुअली रेस्ट पर्पस से ही गई थी, तो मैंने तो भी बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे एंजॉय किया। जैसे हम रोहतांग पास गए थे, जिस्पा गए थे, बारालाचा पास गए, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सारी जगह पे जाके। आप और भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। रोहतांग पास मैं और दीदी अकेले ही गए थे, तो वहाँ पे मेरी तबीयत थोड़ी सी नरम गरम जैसा हो गया था कि मुझे हाइट से प्रॉब्लम है, तो मैंने कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं दिया। तो बच्चों ने मुझे बताया कि आप कभी भी हिल स्टेशन पे या कहीं पे ऐसे ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे आपको एयर का प्रॉब्लम है, कि ब्रीथिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो हम ट्रैवलिंग करते समय हमें पानी अच्छे से रखना चाहिए हमारे साथ। थोड़ा सा फूड भी हम लोगों को पहले से ही लेके, लंच या ब्रेकफास्ट हम जब जैसे टाइम पे निकल रहे हैं वैसे हमें करके निकलना चाहिए। साथ में भी हमें थोड़ा रखना चाहिए, कुछ चॉकलेट्स, चीगम्स वगैरह भी हमको साथ में रखनी चाहिए। तो ऑल ओवर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। और जो बारालाचा पास था वो रोहतांग पास से भी थोड़ा हाइट पे था। वो 13,500 के 13,050 या ऐसे 500 के आसपास है, और बारालाचा जो है वो 17,000 के आसपास है। तो बारालाचा में मुझे बच्चों ने जो हेल्प किया उस हिसाब से मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। और रोहतांग पास से मेरा व्यू यह है कि रोहतांग पास से बारालाचा का व्यू जो है वो सुपर्ब है।
हमने कुछ मूवीज़ में रोहतांग पास देखा है तो हम सबका आइडिया यही रहता है कि हमें रोहतांग पास जाना है, लेकिन नहीं, रोहतांग पास के अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। तो मेरे सारे व्यूअर्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मनाली की ट्रिप कर रहे हैं तो बहुत सारी जगह है, सिर्फ रोहतांग पास ही नहीं है जहाँ पे आप जा सकते हैं। रोहतांग पास का मेरा जो टैक्सी फेयर था वो 4500 था, और वहाँ पे हिमाचल की टूरिज़म डिपार्टमेंट की बस भी चलती है। तो अगर आप कैब करके ना जाना चाहें तो आप वो टूरिज़म डिपार्टमेंट में भी बुकिंग करके आप लोग जा सकते हैं। तो ऑल ओवर मेरा एक्सपेंसेस भी बहुत अच्छा रहा। वैसे बच्चे वहाँ पे रहते थे, लेकिन आपको वहाँ पे लोअर बजट, मिडल बजट, हायर बजट सब रेंज में आपको वहाँ पे रहने की व्यवस्था आपकी हो जाएगी। तो एक बार मेरे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से ज़रूर प्लान कीजिए। बहुत ही अच्छी जगह है। शायद हम ऊपर का तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन स्वर्ग वहीं पे भी आपको देखने को मिल सकता है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरा मनाली के व्लॉग्स को आप ज़रूर शेयर, आपने लाइक भी किया है तो थैंक यू सो मच।